पुलिस स्टेशंस जो कसूर के थे इनकी तामीर नौ भी की गई, इनकी तज़य्युन व आराइश भी की गई, इनको जदीद सहूलियात से रास्ता भी किया गया। गंडा सिंह थाना है, इसकी एक तारीख है कि यहाँ से पाकिस्तान बनने के बाद इस बॉर्डर से लोग आए थे और ये पुलिस स्टेशन भी बड़ा कदीम है, लेकिन अब तो वहाँ एक नई इमारत है। तो हमने वहाँ पर फोटोग्राफ्स के जरिए इस बात को हाईलाइट किया है। जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 1947 में हमारे पाकिस्तानी भाई कितनी मुश्किलात के साथ किन हालात में वहाँ से माइग्रेट करके आए, तो वो तमाम माइग्रेशन की, बॉर्डर क्रॉसिंग की पिक्चर्स हैं वहाँ पे। इसी तरह से आपका कसूर का ए डिवीजन थाना है जो कि हजरत बाबा बुल्ले शाह के इलाके में, इसकी जुरिडिक्शन में दरबार शरीफ आता है हजरत बाबा बुल्ले शाह का। तो इसको हमने सूफीज़म की थीम के साथ, इसके इंटीरियर को गुटका और ब्लू टाइल्स के साथ, जो कि पंजाब में बेशतर दरबारों की तामीर में खसूसी तौर पर अहमियत का हामिल है, तो हमने इसकी तज़य्युन और आराइश इसी एतबार से की। पुलिस स्टेशन मुस्तफाबाद में डॉक्टर अमजद साकिब मवाखात के फलसफे के तहत एक नए मुआशरे की तामीर नौ के लिए मसरूफ हैं, और ये मवाखात की झलक जो है, शहरियों के साथ हुस्न सलूक की झलक जो है, वो हमारे पुलिस स्टेशन, हमारे माहौल, हमारे रवैयों में भी नजर आनी चाहिए। हमने मुतअद्दिद जो क्रिमिनल गैंग्स थे उनके तकरीबन 280 के करीब क्रिमिनल्स को पकड़ा, जिनसे हमने 30 करोड़ मालियत का सामान, माल मसरूका बरामद किया। वो पूरे शहर ने देखा। हमने यहाँ 7 तकरीबात में बड़ी शफाफियत के साथ कसूर के शहरियों को उनका सामान लौटाया। क्या बात। पाकिस्तान पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ कसूरी। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पंजाब पुलिस के एक ऐसे फर्स्ट पुलिस ऑफिसर से जिसने जिला कसूर यानी नूरजहां के सोने शहर कसूर को तब्दील करके रख दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं डीपीओ कसूर तारिक अजीज सिंधु साहब। इनसे बात करते हैं और सारा हवाल इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर बताइएगा, जिला कसूर को आपने तब्दील करके रख दिया है, इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ लाई हमारे नाज़रीन को ज़रा बताएं। जी, बहुत सी तब्दीलियाँ लाई गई हैं। पुलिस के जो दफातर थे, जिनमें अगर हम पुलिस स्टेशन से शुरू करें, ट्रैफिक के दफातर से शुरू करें, पुलिस खिदमत मराकज़ की बात करें, या यहाँ तक कि डीपीओ ऑफिस की बात करें, हमने इन तमाम को बदल के रख दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इन तमाम में तामीर नौ का, तज़य्युन और आराइश का और इनकी खूबसूरती के काम को बड़ी तवज्जो के साथ इस सोच के साथ किया गया कि एक ऐसा सेहतमंद और आवाम दोस्त माहौल हो कि जिसमें कसूर के शहरी आएँ तो उनको बहुत अच्छा माहौल मिले और उनको ये एतमाद हासिल हो कि वो अपने मसाइल के हल के लिए जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ पर लोग बैठे लोग भी जो हैं उनको बड़ी इज़्ज़त, एहतराम और तवज्जो से सुनने के लिए तैयार हैं। तो इसमें हमने बुनियाद जो अपनी रखी वो पुलिस स्टेशंस जो कसूर के थे, ये इनकी तामीर नौ भी की गई, इनकी तज़य्युन और आराइश भी की गई, इनको जदीद सहूलियात से रास्ता भी किया गया। और इस हवाला से ये प्रोजेक्ट जो कि आईजी साहब ने पूरे पंजाब के पुलिस स्टेशन के लिए कंसीव किया था, ये उन्हीं का आइडिया था कि हम पुलिस स्टेशंस को एक अच्छे साफ़ सुथरे माहौल में लेकर जाएं, जहां शहरी आएँ अपने मसाइल की दादरसी के लिए भी और आकर बैठें तो उनको बड़ा साफ़ सुथरा माहौल मिले। तो ये जो तामीर नौ पुलिस स्टेशंस की गई, इसका बुनियादी मकसद कसूर के शहरियों को इज़्ज़त, एहतराम, तवज्जो देना था और उनको ये एहसास दिलाना था कि वो हमारे लिए कितने अहम हैं। मैं यहाँ पर बड़ा मशहूर हूँ इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का, जिन्होंने कसूर को अपने दिल के बड़ा करीब रखा। क्या बात। इस वजह से कि उन्होंने हमें यहाँ पर ज़्यादा वसाइल फराहम किए दीगर अज़ला की निस्बत, और हमारी ज़रूरियात भी ज़्यादा थी। मैंने जब उनसे कसूर के मसाइल का जिक्र किया, उन्होंने कहा कसूर मेरे दिल के बहुत करीब है, ये मेरी तरजीह है। और मैंने उन्हें बताया कि सर यहाँ 1875 के थाने मौजूद हैं जो कि खस्ता हाल हैं, कुछ की हालत तो भूत बंगलों जैसी लगती है। 1901 का थाना आपका खुडियाँ का ऐसे है, ऐसे। और इसी तरह से दीगर जो हमारी इमारतें हैं उनकी हालत ख़राब हो चुकी है, कुछ उसमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आ गए हैं। कई पुलिस स्टेशंस के सीवरेज सिस्टम, उनकी वाटर सप्लाई लाइंस, उनके फ्लोर तक जो हैं वो धंस गए थे ज़मीन में, और वहाँ पे जो गुजर बसर के या रोज़मर्रा मामूलात थे उनकी इंजामदही में भी दुश्वारी आ रही है। इसलिए हमने अपने दो पहलुओं के साथ अपनी इस जो पुलिस स्टेशंस की तामीर नौ का काम स्टार्ट किया। तो हमने उसकी जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन था उसको भी स्टेबिलिटी दी, और इसके साथ साथ उसके जो अंदर की दिलकशी थी, उसकी रानाई और खूबसूरती, ये सबसे बड़ा मुनफरद आप लोगों ने काम किया, ज़रा ये थोड़ा सा बताएं ना। जी बिल्कुल, वो जो हमने हर पुलिस स्टेशन को एक ख़ास मौजू, एक ख़ास थीम के तहत अंदरूनी तौर पर खूबसूरती से ढाला है।
आपका गंडा सिंह थाना है, इसकी एक तारीख है कि यहाँ से पाकिस्तान बनने के बाद इस बॉर्डर से लोग आए थे और ये पुलिस स्टेशन भी बड़ा कदीम है, बिल्कुल, लेकिन अब तो वहाँ एक नई इमारत है। पर उस नई इमारत में जाने वालों को ये तो पता हो कि पाकिस्तान कितनी मुश्किलात से हासिल हुआ था। तो हमने वहाँ पर फोटोग्राफ्स के ज़रिए इस बात को हाईलाइट किया है कि जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो 1947 में हमारे पाकिस्तानी भाई कितनी मुश्किलात के साथ किन हालात में वहाँ से माइग्रेट करके आए, तो वो तमाम माइग्रेशन की, बॉर्डर क्रॉसिंग की पिक्चर्स हैं वहाँ पे। इसी तरह से आपका कसूर का ए डिवीजन थाना है जो कि हज़रत बाबा बुल्ले शाह के इलाके में इसकी जुरिस्डिक्शन में दरबार शरीफ आता है, हज़रत बाबा बुल्ले शाह का। तो इसको हमने सूफीज़म की थीम के साथ, इसके इंटीरियर को गुटका और ब्लू टाइल्स के साथ, जो कि हम पंजाब में बेशतर दरबारों की तामीर में खसूसी तौर पर अहमियत का हामिल है, तो हमने इसकी तज़य्युन और आइश इसी एतबार से की। इसी तरह से पुलिस स्टेशन मुस्तफ़ाबाद है आपका। पुलिस स्टेशन मुस्तफ़ाबाद में डॉक्टर अमजद साकिब मवाख़ात के फ़लसफ़े के तहत एक नए माशरे की तामीर नौ के लिए मसरूफ़ हैं, और ये मवाख़ात की झलक जो है शहरियों के साथ हुस्न सलूक की झलक जो है वो हमारे पुलिस स्टेशन, हमारे माहौल, हमारे रवैयों में भी नज़र आनी चाहिए। क्या बात। तो इस पुलिस स्टेशन की भी जो तज़य्युन और आइश इसी तरह से की गई, इसी को मद्देनज़र का आपने बनाया। जी बिल्कुल। और आप जैसे जानते हैं कि छांगा मांगा पाकिस्तान का सबसे बड़ा जंगल है, और इस फॉरेस्ट की थीम पर हमने पुलिस स्टेशन छांगा मांगा को बनाया, लेकिन हमने उसको जंगल नहीं बनाया, हमने उसको मॉडर्न लुक दी है, लेकिन उसमें जंगल लाइफ जो है और इसी तरह से इस फॉरेस्ट की जो ब्यूटीफुल एस्पेक्ट्स हैं जो कि आम शहरियों को उस तरह नहीं मिलते, उसको भी हमने इसमें, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के अंदर ये पहला मुनफरद ज़िला कसूर है जिसके अंदर आपने थीम वहाँ के इलाके की जो सकाफत है उसके मुताबिक आपने चीज़ों को अडॉप्ट किया थाने के अंदर। पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब के जो अगर तमाम अजला में जाएं तो ये थीम आपको दीगर अजला में भी देखने को मिलेगी, और इसका कॉन्सेप्ट भी हमें आईजी साहब ने दिया कि आप पुलिस स्टेशन को एक ख़ास मौजू, इलाकाई सकाफत, इलाकाई तारीख़, इलाकाई हीरोज़ के नाम पर तरतीब दें, ताकि वो सिर्फ जराइम का गढ़ ना हो, वो लोगों के मुअज़्ज़ज़ लोगों के आने के बैठने की जगह हो। अब ये सिर्फ संगो खिश से जहाँ पैदा नहीं होते, हमने सिर्फ इसमें लाइट्स और इसकी डेकोरेशन, इसका टाइल वर्क, इसके वॉशरूम, इसकी बैरक्स, इसका नया फर्नीचर और तमाम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, क्यूमेट्रिक मशीन, LCDs, हमने सिर्फ यही नहीं दी पुलिस स्टेशन में, हमने वहाँ पर स्पेशल प्रोटोकॉल्स को भी लेकर आए हैं कि जिस वक्त कोई शहरी अपना मसला लेकर इन पुलिस स्टेशन में जाए तो 8 से 24 घंटे के दरमियान मुकदमे की नौयत के एतबार से उसका मुकदमा दर्ज हो। तो अब आप देखेंगे, तो अब आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो आपको एक बड़ी दीदा ज़ेब क्यूमेट्रिक मशीन मिलेगी जो शायद आपको इस शहर के बड़े बड़े बैंक्स में भी ना मिले, बड़े बड़े सर्विस सेंटर्स में भी ना मिले। ये क्यूमेट्रिक मशीन इस बात की खास है कि जो भी शहरी अंदर जाएगा सबसे पहले तो वो अपनी एक तरह से अटेंडेंस, अपनी हाजिरी, अपने आने की वजह बताएगा। तो इस तरह से हमें पता चलेगा उसका रोज़ाना की बुनियाद पर कितने लोगों ने पुलिस स्टेशन रुजू किया, आपने किन मसाइल की नौयत के लिए रुजू किया, और इसका हम एनालिसिस करते हैं। ज़बरदस्त। इसी तरह से जब वो आपसे क्यूमेट्रिक मशीन से अपने मसले की नौयत के एतबार से मिसाल के तौर पे उसने पर्चा दर्ज करवाना है, FIR के इंदराज के लिए आए, तो वो अपनी वही सर्विस का जिक्र करेगा, तो फिर हमारे दीदा ज़ेब वेटिंग रूम में उसको वो इंतज़ार करेगा। सही। और इस दौरान में जैसे ही उसका टोकन नंबर अनाउंस होगा हमारे फ्रंट डेस्क पे, वो वहाँ जाएगा, अपनी एप्लीकेशन देगा और उसकी कंप्यूटर जनरेटेड रसीद उसको मिलेगी। उस रसीद के बाद मुकदमे की नौयत के एतबार से 8 से 24 घंटों में उसकी FIR दर्ज हो जाएगी, उसको मैसेज आ जाएगा, उसे पता चल जाएगा उसके ऑफिसर कौन है जो उसको डील कर रहे हैं। तो इन तमाम पुलिस स्टेशन में हमने इन तमाम पहलुओं को आपने डिजिटल सिस्टम सारा मुतारफ करवा दिया है। जी बिल्कुल। अरे ये बताइएगा कि सर आप क्राइम को कंट्रोल करने के लिए क्या मुनफरिद आपने इक़दाम उठाए हैं इसमें? देखें, क्राइम के हवाला से मैं एक और बात बड़ी काबिल ज़िक्र यहाँ करना चाहता हूँ कि जो हमारी पुलिस की मौजूदा लीडरशिप है, इन्होंने इस बात का भी फैसला किया जब हमने इस सफ़र का आगाज़ फरवरी में किया तो 2023 में हमने फ्री रजिस्ट्रेशन रजीम को इंट्रोड्यूस कराया कि कोई भी शख्स अपनी मुकदमे के इंदराज के लिए अगर पुलिस स्टेशन आए तो उसका मुकदमा फौरी दर्ज किया जाए। कोई 15 की कॉल आपको मसूल हो तो उसका फौरी मुकदमा दर्ज किया जाए। तो इस वक्त हमारे ज़िले में 15 की कॉल की कन्वर्जन इनटू FIR और जो फ्रंट डेस्क पे जो कंप्लेंट आती है उसकी कन्वर्जन इनटू FIR, ये क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 100% है अल्हम्दुलिल्लाह। और पंजाब के दीगर अजला में भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी विजन के तहत IG साहब ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाया है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जहाँ कसूर का क्राइम 16,000 था वहाँ अब 33,000 पे चला गया, क्राइम 100% डबल हो गया। प्रॉपर्टी का क्राइम जो है गुज़श्ता साल हमने 9,000 रजिस्टर किया। सही। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसी एतबार से अपने केसेस को चलान भी किया।
और जो हम माजी में गलती करते आ रहे थे कि हम मुकदमे के अंदराज में ताखीर करते थे या इसको अवॉइड करते थे, तो एक ही मुजरिम 10 वारदातें करता था, जिसमें से कि उसके 2 मुकदमे दर्ज हुए होते थे। उन 2 मुकदमों में तो वो पकड़कर सजा के लिए चला जाता था, लेकिन 8 मुकदमों का जो उसका गुनाह है वो छुप जाता था। तो ये बड़ी कामयाबी के साथ तजर्बा 2023 में पूरे पंजाब ने देखा कि हमने जब फ्री रजिस्ट्रेशन की तो एक शख्स जिसने 20 वारदातें की हैं या 30 की हैं, उनके जिनके मुकदमों का इंदराज और रिकॉर्ड मौजूद था, लिहाजा उन तमाम मुकदमों में हमने उसको चालान किया। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें बेल लेने में आसानी नहीं होती, टेंशन। और फिर हमने इसमें शनाख्त परेड का सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया ताकि ये लोग जो हैं इनको बेल लेने में भी दिक्कत हो, क्योंकि हाई कोर्ट की रूलिंग्स हैं कि अगर आप शनाख्त परेड के मुल्ज़म लेकर आते हैं और जिनकी शनाख्त परेड कामयाब हुई है तो उन लोगों को फिर बेल नहीं मिलती। ऐसे जराइम पेशा अनासिर जब सलाखों के पीछे रहते हैं तो सोसाइटी में अमन होता है। और बड़ी कामयाबी के साथ 2023 में कसूर पंजाब के उन चंद अजला में होगा जहां 67% चलानिंग रेशो हमने अचीव की है। क्या बात। और यानी बड़ी कामयाबी के साथ हमने इन जराइम पेशा अनासिर को पकड़ा। मैं यहाँ आपको बताता चलूँ कि हमने मुतअद्दिद जो क्रिमिनल गैंग्स थे उनके तकरीबन 280 के करीब क्रिमिनल्स को पकड़ा, जिनसे हमने 30 करोड़ मालियत का सामान माल मसरूका बरामद किया। 30 करोड़ का? जी, 30 करोड़ का जो सामान हमने बरामद किया वो पूरे शहर ने देखा। हमने यहाँ 7 तकरीबात में बड़ी शफाफियत के साथ कसूर के शहरियों को उनका सामान लौटाया। क्या बात। ताकि उनको अपने इदारे पर, अपनी पुलिस पर एतमाद हो और उन्हें पता हो कि उनका जो चोरी शुदा सामान है, लूटा हुआ पुलिस सामान काम भी कर रही है, ये नहीं है कि बस ये तस्वीरों के अंदर ही आ रही है। जी हाँ, और बल्कि मैं यहाँ काबिल जिक्र बातें आपको बताऊं कि इस अरसा में इस जिला में 5 करोड़ की वारदात हुई तो 5 करोड़ का 1 रुपया कम हुए बगैर वो तमाम का तमाम सामान हमने उनको लौटाया। जबरदस्त। करोड़ों रुपए मालियत का सामान जिस हालत में लिया गया था उसी हालत में हमने अपने शहरियों को लौटाया। मोटरसाइकिल चोरी इस जिले का एक बड़ा चैलेंज है, हमने उसमें बड़ी कामयाबी हासिल की। मंशियात के खिलाफ हमने बड़ी कामयाबी हासिल की। ये कैंपेन भी कामयाबी का इसलिए आगे बढ़ी कि ये पूरे पंजाब में थी। पहले मंशियात फरोशों के खिलाफ जब कार्रवाइयाँ होती तो एक ज़िले में जब कोई अफसर सख्ती करता था तो वो यहाँ से उठ के दूसरे ज़िले में चले जाते थे, लेकिन अब इस तरह नहीं था। अब अगर मंशियात फरोश यहाँ भी मंशियात फरोशी कर रहा है तो दूसरे ज़िले में भी उसके खिलाफ क्रैकडाउन होगा। लिहाजा इस पर बड़ी सख्ती से और कामयाबी के साथ क्रैकडाउन हुआ। और आपने देखा कि न सिर्फ कसूर के अंदर जराइम पेशा अनासिर जो हैं इनकी कार्रवाइयों को हमने कंट्रोल किया है और बल्कि हमने मंशियात फरोशी को कंट्रोल किया। और मैं ये भी आपको काबिल जिक्र बात बताता चलूँ कि हमारी पुलिस ने बड़े जज्बे और बड़ी बहादुरी के साथ 2023 में हॉट परसूट्स जराइम पेशा अफराद की सरकोबी के लिए बड़े ऑपरेशंस किए और इसमें हमने बड़ी जान हथेली पर रखकर ख़तरनाक डाकुओं का मुकाबला किया, जिसमें हमने 35 के करीब जो डाकू थे पुलिस मुकाबलों के नतीजे में ज़ख्मी हालत में हमने उन्हें पकड़ा और फिर उनकी निशानदहियों पर हमने मज़ीद जो उनके गैंग के मेंबर्स थे उनको पकड़ा और इस तरह से इन मुकदमों को कामयाबी के साथ हमने चालान किया ताकि जराइम पेशा जो मुल्ज़िम हैं इनको सजा हो। मैं यहाँ आपको एक और बड़ी काबिल ज़िक्र बात बताना चाहता हूँ कि जो दौराने वारदात कत्ल का जो वक़ूआ होता है वो बड़ी संगीन नोयत बहुत ही और वो हमारी नींदें उड़ जाती हैं ऐसे वाक़यात की होने पर। तो गुज़श्ता साल में 12 वाक़यात ऐसे हुए और अल्लाह ताला का हम पर बहुत करम रहा। हमने 12 के 12 वाक़यात में जो मुल्ज़मान थे उनको यहाँ पर पकड़ा और उनको जेलों में भेजा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि कोई एक केस भी 2023 जो कोई भी ऐसा केस नहीं मिस हुआ। जी हाँ, रॉबरी विद मर्डर का भी कोई अनट्रेस नहीं गया और इसी तरह अंधे कत्ल में भी हमने बड़ी प्रोग्रेस की। कत्ल के मुकदमात में भी हमारी चलानिंग रेशो बहुत कामयाबी के साथ आगे रही है। तो हमने तमाम पहलुओं का अहाता करते हुए कि जहाँ से हमें क्राइम का चैलेंज आ रहा था हमारी पेट्रोलिंग भी इफेक्टिव रही है। मैं ये समझता हूँ कसूर के कुछ इलाके ऐसे भी थे और आप चूँकि कसूर शहर के हैं कि लोग 6 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकला करते थे ऐसे ही। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आप जानते हैं कि लोग रातों में दिनों में फिर रहे हैं, बड़े खुश हैं और जराइम में बड़ी कमी है और इस पे खसूसी तवज्जो के साथ जराइम पेशा नासिर के खिलाफ हमने कार्रवाइयाँ की। ज़बरदस्त। अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करे। ये बताइएगा सर, आपने जिस तरह थानों की बात की कि आपने इसके अंदर ज़िला के अंदर कितने थाने हैं जिनकी रेवोल्यूशन आपने की है अभी तक? जी 20 पुलिस स्टेशन हैं हमारे ज़िला के और तमाम के तमाम विदाउट एन एक्सेप्शन तमाम को नई शक्ल सूरत, तमाम को नया फर्नीचर, तमाम की तज़य्युन और आइश, तमाम की तामीर नो। और फिर आपको बताया कोई भी इमारत हो उसमें किसी न किसी मौका पर कोई ना कोई स्ट्रक्चरल फ्लॉ आ ही जाता है।
उसके सिविल वर्क में, कहीं सीपेज आ रही होती है बिल्डिंग में, अटेंड नहीं हो रही होती, कहीं उसका पेंट वर्क ख़राब हो रहा होता है, तो वो भी। और इसके साथ साथ जो काबिल ज़िक्र बात मेरे ख्याल में है, जो मोहतरम IG साहब ने इस ज़िले पर बहुत बड़ी मेहरबानी फरमाई कि उन्होंने हमें बड़ी तादाद में फर्नीचर के लिए वसाइल दिए। और अगर आप जाते हैं पुलिस स्टेशन में तो बड़ी खूबसूरत मेज़ें, बहुत खूबसूरत और ये सामान मौजूद है जो हमने वहाँ रखा। और अब हम ये तवक्को अपनी फोर्स से भी करते हैं कि जब हमने आपको एक साफ़ सुथरा माहौल दिया है तो यही साफ़ सुथरे और पूरा एतमाद रवैये भी, सेहतमंद रवैये भी आपकी शख्सियत में आएँ। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि हम कसूर के शहरियों को इंसाफ की फरहमी में, क्वालिटी सर्विस डिलीवरी में हम इंशाल्लाह इन्हें मायूस नहीं करेंगे। मैं आसिफ साहब यहाँ बड़ी काबिल ज़िक्र बात आपको बताता चलूँ कि खिदमत मराकज़ जो हैं, जिसमें हमारी 14 किस्म की मुख्तलिफ सर्विसेज दी जाती हैं, और ख़ास तौर पर ट्रैफिक की सर्विसेज जिसमें लर्नर लाइसेंस होता है, इंटरनेशनल लाइसेंस या रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस का बड़ा अहम काम है। तो इसमें हमने इस ज़िला में बड़ी कामयाबी हासिल की। ये भी IG पंजाब का विजन था कि हम खिदमत मराकज़ के जो सिलसिले हैं इनको बढ़ाएं। तो आप इस शहर के रहने वाले हैं, पत्तों की या चूनिया में अगर किसी ने लर्नर लाइसेंस भी बनवाना होता था, वो 2 घंटे का ट्रैवल करके यहाँ आता था। ऐसे ही है। तो ज़िला भर में एक खिदमत मरकज़ था। इस वक्त हमने 5 खिदमत मराकज़ तहसील लेवल पे बना दिए, और वो जगह जहाँ से लोग, गरीब लोग सवारियों के ज़रिए यहाँ आते थे, इस सिलसिले को ख़त्म करते हुए हमने तमाम तहसीलों में बना दिए खिदमत मराकज़। और मेरे ये जो 5 खिदमत मराकज़ हैं, ये भी पंजाब में अपनी नौइयत के नहायत खूबसूरत, दिलकश, दीदाज़ेब, बेहतरीन इंटीरियर के साथ बने हुए। और यकीनी तौर पे मैं आपसे कह सकता हूँ, आप लोगों ने भी देखा है हमारा खिदमत मरकज़, इस जैसी खूबसूरत इमारत पूरे कसूर में भी नहीं है, और इस जैसा खिदमत मरकज़ भी पूरे पंजाब में नहीं होगा इंशाल्लाह। चैलेंज है जी आप। जी, ये हमारा चैलेंज है जी। ये सर बताइएगा कि आप जिस तरह मुस्कुराहट रखते हैं चेहरे पे, तो आपके बारे में ये बात है कि आप सज़ा जज़ा के हवाले से भी बड़े सख्त भी हैं। जी, देखें, सज़ा जज़ा जो होती है वो उस बात पर होती है कि किसी शहरी के साथ इंसाफ ना हो, किसी शहरी की बात ना सुनी जाए, और पुलिस अपना काम इंसाफ और मेयार के साथ ना करे, तो सज़ा का मामला तभी आता है। और फोर्स है, फोर्स में डिसिप्लिन बड़ा अहमियत का हामिल होता है, तो सज़ा जज़ा बहुत ज़्यादा नहीं देता, बल्कि हमने तो गुज़श्ता साल में बहुत ज़्यादा वेलफेयर की, हमने शोदा को लुक आफ्टर किया, हमने उनकी फैमिलीज़ को, उनके बच्चों की तालीम पर बड़ी तवज्जो दी, और हमने अपने पुलिस एहलकारों को, उसमें गाजी जो थे, जो ज़ख्मी हुए थे दौरान मुकाबला, हमने उनको गाजी का रुतबा देकर उनको स्पेशल उनका टाइटल, जो कि IG पंजाब की वहाँ लिस्ट है और दफ्तर की, वहाँ उनके नाम लिखे हुए हैं। तो ये गाजियों को हमने बड़ा एजाज़ दिया, और जो हमारे पुलिस के एहलकार हैं, हमने इनकी प्रमोशंस बहुत की हैं। तो ये सज़ा नहीं है, सज़ा सिर्फ उन चंद एक लोगों के लिए होती है जो इंसाफ नहीं करते हैं या जो अपने फ़राइज़ में गफलत बरतते हैं, ताकि किसी एक आम शहरी की दाद रसी ना हो और उसका मसला हल ना हो, और हमारा कोई भी एहलकार उसमें इंसाफ ना करे, इस बात की तकलीफ़ होती है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम सब जो फोर्स के लोग, एक टीम होती है, तो टीम का अगर एक मेंबर स्लो हो जाए तो बाकी टीम की कारकर्दगी मुतासिर होती है। ऐसे ही है। तो ये तमाम पुलिस एहलकार मुझे बड़े अजीज़ हैं, और मैं इनका ज़िम्मेदार हूँ, और मैं इनकी इसी एतबार से तरबियत भी करता हूँ, एहसास ज़िम्मेदारी भी देता हूँ इन्हें। तो इंशाल्लाह हम आपको मज़ीद बेहतरी भी लेकर यहाँ ला कर दिखाएंगे। सर, आपने थानों के हवाले से बताया कि आपने इतने थानों की तज़दीन व रैश भी की, इसके अलावा आपने क्या मुनफरद इक़दाम उठाए कसूर के अंदर? देखें, पुलिस लाइन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का एक बड़ा अहम हिस्सा होती है, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन कसूर की हालत जब मैं यहाँ आया तो बड़ी अफसोसनाक हालत थी, और इस पे बड़ी तवज्जो दी गई। हमने यादगार शोदा वहाँ थी, उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में वहाँ उसकी तामीर नौ की, हमने वहाँ की जो सड़कें थी उनको बेहतर किया। बड़ी अहम बात ये थी कि हमारा वहाँ सीवरेज सिस्टम फंक्शनल नहीं था, हमने नया सीवरेज सिस्टम वहाँ पे डलवाया, और ताकि जो है उसकी ड्रेनेज का सिस्टम ठीक हो। फिर हमारे जो ऑफिसेस थे, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक था, उसमें तमाम में टाइल वर्क हुआ, टफ पेवर्स वहाँ पे लगे हैं, पेंट हुए हैं, दफातर की सूरत हाल बेहतर हुई, बैरक्स बेहतर हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंटली वॉशरूम बेहतर हुए, वहाँ के मेस हॉल को हमने बेहतर किया गया, अब वहाँ पे फंक्शनल मेस है। तो ये सारी सहूलियात हमारी फोर्स की वेलफेयर के लिए भी आप एकदम उनका घर है ये पुलिस लाइन ऐसे ही। और फारिग औकात में भी लेडीज़ हॉस्टल है वहाँ पे, उसको भी हमने बेहतर किया। उनके फ्रिज का मसला था, उनके वहाँ पे और दीगर जो ज़रूरियात थी हमने वो तमाम पूरी की, ताकि वो इसको अपना घर समझें, यहाँ रहना चाहें, पुलिस स्टेशन में रहना चाहें, उनकी रिहाइश, उनके इस्तेमाल की तमाम जगहें वो बेहतरीन हालत में हों। इस दफ्तर में जहाँ बैठे हैं पुलिस DPO ऑफिस में, इसकी हालत भी बड़ी खस्ता थी। इस अंदर जिसमें इस वक्त हम बात कर रहे हैं
इस ऑफिस को, ये आप देख रहे हैं बदला हुआ है, ऐसा ही तो इसको खूबसूरत किया गया है। इसी तरह से जो दफ्तर के तमाम जो हमारा क्लरिकल स्टाफ जिन दफातर में बैठता है उनके कमरे, उनका फर्नीचर, हमारी जो बाहर की आउटलुक है, ग्रीनरी है, उसको बेहतर किया गया है। पहली मरतबा इस दफ्तर में प्रॉपर मीडिया सेल का एक ब्लॉक बनाया गया है जिसमें हमारा स्टूडियो मौजूद है, जो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं अपना, उसके लिए हमने ये बनाया है। सही। और इसके साथ साथ इस पुलिस DPO ऑफिस की जो मस्जिद है उसकी तज़य्युन और आयशा मुकम्मल होने वाली है, और हमारा जो गार्डनिंग का पार्ट है उसमें हमने बड़ी बेहतरी की है। यहाँ पर हमने पहली मरतबा आने वाले जो साइलिन हैं DPO ऑफिस में, उसमें हमने एक तफरीक ये की कि जो बेवा, यतीम या बेसहारा लोग हैं उनको हम एक सेपरेट काउंटर्स पे डील करते हैं। वहाँ हमारा एक सेपरेट स्टाफ होता है। तो खातून बताती है कि मैं बेवा औरत हूँ, या उसकी दरख्वास्त पे उसका लिखा होता है, तो वो बेवा औरत के लिए हमने एक सहारा काउंटर बनाया है। ये भी पंजाब में अपनी नौइयत का एक वाहिद काउंटर है, और गुज़श्ता साल में हमने इसमें 250 से ज़्यादा बेवा यतीम बच्चों को यहाँ पे फैसिलिटेट किया है। और इसका मकसद ये भी है कि तरजीही बुनियादों पे ना सिर्फ मेरे ऑफिस के ज़रिए इनके मसाइल हल हो, मगर बाज़ ऐसे मसाइल भी होते हैं जो पुलिस से मुतल्लिका नहीं भी होते। तो हमने डिस्ट्रिक्ट बार कसूर के साथ MOU साइन किया, मुख्तलिफ NGOs के साथ MOU साइन किया कि इनके केसेस को आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो हैं टेकअप करें। अगर सिविल मैटर है, जायदाद का मसला है किसी बेवा का, और वो केस लड़ना है और वो फीस भी नहीं दे सकते, तो आप वो करें। और ये डिस्ट्रिक्ट बार को भी क्रेडिट जाता है कि वो पेशकदम रहे इस काम में। तो दफ्तर की ओवरऑल आउटलुक आप देख ही रहे हैं, बहुत खूबसूरत हो गई है, तब्दीली आ चुकी है जी, तब्दीली आ चुकी है, बल्कि तब्दीली आ गई है। तो इस तब्दीली का बुनियादी मकसद अवामी सहूलत है। इस तब्दीली का बुनियादी मकसद ये पैगाम भी देना है कि हमारी सोच में, हमारे रवैयों में और हमारी एहसास ज़िम्मेदारी में भी तब्दीली आए। और मैं तवक्को करूँगा मेरी फ़ोर्स जो है इसी जज्बे के साथ अपने शहरियों की खिदमत में लगी रहे, और इंसाफ की फरहमी, यकीनी इंसाफ की फरहमी, मेयारी इंसाफ की फरहमी, ये हमारे ज़रूरी काम है। सर, शोभा ट्रैफिक के अंदर आपने क्या तब्दीली लाई है? जी हाँ, तब्दीली मैं जैसे आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पर सिर्फ एक बड़ा खस्ता हाल सा ट्रैफिक लेसन सेंटर था, तो हमने इसको इम्प्रूव कर दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 5 ट्रैफिक लेसन सेंटर बना दिए हैं, और वो तमाम के तमाम बड़े नए दीदा ज़ेब साफ़ सुथरे माहौल में, टाइल्ड फ्लोर, अच्छे फर्नीचर के साथ बने हैं, नई सहूलियात के साथ। इनमें जो टेस्टिंग का ट्रैक है वो बेहतर बनाया गया है, वेटिंग एरिया का शेड बेहतर बनाया गया है। शहरी आते हैं तो ट्रांसपेरेंट मैनर में होता है, और आपको पता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने इसको पेपरलेस कर दिया है, कोई फाइल और कोई तस्वीर कुछ नहीं है, मौके पर ही सब कुछ होता है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी लेके जाते हैं। और फिर इसमें सबसे बड़ी बात है करप्शन फ्री, इस हवाले से हमने इस पे काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारी सर्विस डिलीवरी बहुत बेहतर है। ट्रैफिक लाइसेंस रजीम में तो आपको पता है पंजाब भर में अब तो फ्रंट डेस्क पे लर्नर लाइसेंस बन जाता है। ऐसे ही है। जो टेस्ट देने का अमल है उसके लिए बड़ा खुशनुमा दफातर, और जो ट्रैक है जिस पे उन्होंने टेस्ट देना है वो बड़े अच्छे बना दिए गए हैं। तो ये सारा जो अब हमारी काम हो रहा है ये इसीलिए है कि लोग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं और लाइसेंस के साथ ही अपनी गाड़ी चलाएं, और वो लोग जिनको ड्राइविंग नहीं आती हमारे टेस्ट में फेल होंगे वो ड्राइविंग सीखें। और इसको सिखाने के लिए भी मैं काबिल ज़िक्र बात बताता चलूँ कि हमारे ज़िला में भी एक ड्राइविंग स्कूल था। अब हमारे पास 6 ड्राइविंग स्कूल मौजूद हैं ज़िला भर में। तो कुछ तो हमारी इमारत में हैं, कुछ हमने कोई डिग्री कॉलेजेस हैं पतोकी के, फूलनगर का, चुनिया का, जहाँ हमने वो भी तरतीब दी हैं। उन्हीं क्लासरूम में शाम में हम आपको ड्राइविंग सिखाते हैं ताकि आप ड्राइविंग टेस्ट पास करें, आपको साइंस का पता हो, आपको गाड़ी की बेसिक इन्फॉर्मेशन हो, हादसात में आपको पता है कितने लोगों की जानें जा रही हैं। तो जब तक हम खुद ट्रेंड नहीं होंगे, हमें नहीं पता होगा कि ट्रैफिक कवानीन क्या है, हाईवे का डिसिप्लिन क्या है, तो हम कैसे अपनी ज़िंदगी की हिफाजत कर सकेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। थैंक यू। नाज़रीन, ये थे DPO कसूर तारक अजीज़ संधू साहब जिनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां आसिफ कसूरी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने वतनों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ने के बाद।